हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज से देखेंगे तो हम यहाँ पर ना गणित परिचय फ्रेंड्स क्लास 4 का बुक यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स जब तक कि पूरा बुक खत्म नहीं होगा ये फ्रेंड्स डेली आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज वीडियोज मिलते रहेगी। तो इसलिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और यहाँ पर अभी क्लास 4 है और क्लास 3 या 4 का दोनों का शुरू कर दिया ना गणित परिचय। और जैसे ही कोई एक बुक खत्म हो जाएगा या फिर आधा से ज़्यादा जब पढ़ा देगा ना तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्लास 5 वाला भी बुक ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आज हम एक्सरसाइज 1 से शुरू कर रहे हैं। आप पूरा लास्ट तक जाना है। ये नहीं कि आज पहला दिन है तो पूरा दम बढ़िया से दम पूरा मन लगा कर पढ़ाई किए और फिर 2 चैप्टर 3 चैप्टर बनाने के बाद लगता है ना कि अच्छा बाद में बना लेंगे बाद में बना लेंगे। तो वैसा नहीं करना है। आज फ्रेंड्स पहला दिन है इसलिए हम आपको थोड़ा बढ़िया से समझा रहे हैं। कल से फ्रेंड्स डायरेक्ट हम यहाँ पर चैप्टर हल करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अगर आप चाहें तो फेयर कॉपी भी यहाँ पर बना सकते हैं अलग से मैथ का लेकर के। तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पर पुनरावृत्ति जो एक्सरसाइज यहाँ पर क्लास 3 वाला जो बुक बनाए होंगे ना गणित परिचय का उसी से रिलेटेड फ्रेंड्स थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 का पहला नंबर प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित को शब्दों में लिखें। शब्द में कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार से पढ़ते हैं ना। तो सेम उसी को पढ़ करके लिखना है। तो पढ़िए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 5,670। तो जस्ट इसको लिखना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम पहला नंबर प्रश्न को हल करेंगे। पहला का क है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है तो लिखिएगा यहाँ पर 5,000। 6 भी लिख सकते हैं नहीं तो 2 बिंदु भी दे सकते हैं। ठीक है, 670। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर क नंबर हल हो गया है। ख में आइए। ख में पढ़ेंगे ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 9,989। तो यहाँ लिखेंगे 9,989। ठीक है, ख नंबर भी हल हो गया है। क्या में आएंगे तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 5,000 और जीरो को तो कुछ नहीं पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा 10। तो 5,010। 5,010। घ में आइए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 4,201 है। लिखेंगे 4,201। तो इस प्रकार से पहला का ना यहाँ पर घ नंबर तक का प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है। अब देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं दूसरे नंबर पर, है ना। पहला हल हो गया है। दूसरा में बोला गया है कि निम्नलिखित को संख्या अंकों में लिखें, यानी कि अब इसको संख्या में लिखना है। जैसे ना 7,508, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए 7,000 है तो लिखेंगे 7,508 तब 508। ठीक है, 7,508। फिर दूसरा है 9,011, तो 9,011 कैसे लिखेगा? तो लिखेगा 9,000, तो हजार में 3 अंक होता है ना पीछे से, तो 11 लिखेंगे तो देखेंगे 2 ही अंक हुआ तो 1 जीरो देना पड़ेगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हो गया 9,011। ठीक है। अगला है 3,421, तो 3,421 है तो 421, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर यहाँ पर 2,509, तो कैसे लिखेंगे? 2,000 तो 2, 509 तो 509 हो गया ना हमारा 509। तो जस्ट इस प्रकार से दूसरा हल हो गया है। तीसरा में आइए, बोला है कि खाली स्थान को भरना है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो ध्यान दीजिएगा एक अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 1 लिखेंगे, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 9 लिखेंगे। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 1, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो हम क्या बोले थे? एक अंक की बड़ी संख्या 1 बार 9, और 2 अंक की बड़ी संख्या पूछे तो 2 बार 9, तो 2 बार 9 लिख देंगे। फिर पूछ रहा है कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या में देखिए एक अंक की छोटी संख्या 1। ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर पेंसिल ही टूट गया। देखेंगे फिर से एक छोटा सा पेंसिल है वही ले लिए क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पर कटर नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न पर आते हैं वापस से। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या देखिए तो 1 लिख देंगे। हम क्या बताए थे? जितना अंक की छोटी संख्या पूछे, इसे 3 अंक पूछा गया था तो 1 लिख दिए। एक अंक यहाँ पर निकल गया ना छोटी संख्या 1। अब कितना 2 अंक और बच गया। 3 अंक में 1 अंक लिख दिया तो 2 अंक और बच गया है ना, तो 2 को जीरो दे देंगे। समझ गए ना, छोटी संख्या में यही करना है। जितना अंक की छोटी संख्या पूछे, 3 अंक पूछा है तो देखिए 1 2 3 अंक हो गया ना। जैसे कि 4 अंक की बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। जितना अंक बड़ी बोलिए 1 2 3, 4 अंक बोला था 4 बार 9, 5 अंक बोलता था 5 बार 9। ठीक है। अब 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो देखिए तो 1 तो हमेशा लिखेंगे, 1 अंक हो गया और 2 अंक बोला गया है तो 1 जीरो दे देंगे, तो 1 का 2 हो गया ना 2 अंक। फिर देखिए 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 2 3 बार 9। फिर 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 बार 9। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख देंगे, 1 अंक हो गया। अब छोटी संख्या में 1
2 3 4 को जीरो दे देंगे तो टोटल 4 1 5 हो जाएगा। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिखेंगे, 1 2 3 को जीरो देंगे तब ना 1 2 3 4 अंक हो गया ना। अब देखिए 77 शून्यवासी का ठीक बाद वाली संख्या, बाद वाली संख्या कहने का मतलब ना कि एक इसमें जोड़ दीजिए। तो 77 शून्यवासी है तो 89 में एक जोड़ेंगे तो 90 बन जाएगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 7790। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे यहाँ पर है ना 5000 का ठीक पहले, अच्छा पहले कह दिया है ना, तो यानी कि एक घटाना है, और जब बाद में बोलेगा तो एक जोड़ना है। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स 5000 में एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4999 आएगा ना। तो 4999। अगला है 5638 5640 यानी 5640 5640 के बीच में कौन सी संख्या आएगा। तो देखिए 38 और 40 के बीच में क्या आता है, 39। तो 5639 आएगा। ठीक है, फिर इतना और इतना के इतना और इतना में ना बड़ी संख्या बोला गया था। देखिए 24 24 यहाँ 62 है, यहाँ 26 है। तो 26 बड़ा होता है कि 62, तो आप कहेंगे 62। तो यहाँ पर 2462 हमारा बड़ा संख्या हो जाएगा। 1214 और 989 में छोटा कौन है, तो देखेंगे नहीं, वैसे भी ये 4 अंक का है, ये 3 अंक का है ना। तो जो कम अंक का है वही ना छोटा होगा। तो ये हो जाएगा 989 हमारा। ठीक है, आगे देखिए 2 4 3 7 है। ठीक है, फिर बोला गया इतना मैंने 4 का स्थानीय मान। तो स्थानीय मान का फिर से यहाँ पर 2 4 गो नियम होता है। एक तो होता है क्या, देखिए जिसे कि हम आपको दोनों तरीका यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पर 4 का सिर्फ स्थानीय मान हमसे पूछा गया है ना, तो देखेंगे बनता कैसे है, जो पहले यहाँ पर समझिए बढ़िया से देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर पूरा नियम के साथ हम आपको बताएंगे ताकि यहाँ पर ना कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। देखिए ये है यहाँ पर 2 4 3 7। तो इसमें 4 का स्थानीय मान पूछा गया तो हमेशा 4 में 1 से गुना करते हैं। ठीक है, 4 के बाद 1 का 2 अंक होता है तो 2 जीरो देते हैं, और 4 में 100 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 400। उसी प्रकार से ये देखिए अगला 1 3 5 7 है, तो 3 और 5 का बोला गया था, पहले 3 का निकालिए और फिर 5 का भी निकाल देंगे। तो 5 गुना भी 1 करेंगे और 3 गुना भी 1 करेंगे, लेकिन 5 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो देंगे तो 10 बचे के 50। 3 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो देंगे तो 100 गुना 3 तो 300। तो आंसर 50 और 300, और इसका आंसर देखेंगे तो 400 आ गया है। ठीक है, ये तो समझ गए कि कैसे करके हम बनाए हैं। लेकिन अब देखिए इसको फ्रेंड्स आप चाहें तो डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे, 4 का स्थानीय मान बोला गया है ना, तो ये है हमारे यहाँ पर 4, तो लिख दीजिए यहाँ पर डायरेक्ट 4। 4 के बाद 2 अंक है, 2 जीरो दे दीजिए, ये हमारा स्थानीय मान बन गया है। इसमें 3 का स्थानीय मान पूछा गया, तो देखिए 3 का निकालेंगे तो 3 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। फिर 5 का पूछा गया था 5 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, 1 50, एक यहाँ पर 300। यही दोनों फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो चौथा का ख तक हल हुआ है। चलते हैं अगले पेज पर। आ चुके हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर। बोला गया ना कि प्रतिरूप पैटर्न को देखकर खाली स्थान को भरना है। जैसे 1000 2000 3000 नहीं लग रहा आपको कि 1000 जुट रहा है। 1000 में 1000 जोड़ेंगे तो 2000, 2000 में 1000 जोड़ेंगे तो 3000, तो फिर 1000 जोड़ेंगे तो 4000, फिर 1000 जोड़िएगा ना तो 5000, फिर 1000 जोड़ेंगे तो 6000, फिर 1000 जोड़ेंगे तो 7000। बस ऐसे ही बनाना है। यहाँ देखिए 45 45 45 तो सभी में है, तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर लास्ट वाला में जुट रहा है 10। देखिए 10 20 30, तो फिर 4530 के बाद 40, फिर 4550, फिर 4560, फिर 4570। बताइए क्या कोई दिक्कत है, आप कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखेंगे 8900 8800 8700, यहाँ पर ना 100 घट रहा है ना। देखिए 8900 8800 8700 तो हो जाएगा, फिर 8600, फिर हो जाएगा 8500, फिर हो जाएगा 8400, फिर हो जाएगा 8300। बन गया हमारा। यहाँ देखिए 1087 से ना बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटा ना, तो जीरो नहीं ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जीरो अगर आगे ले लेंगे ना, 0 1 लिखते हैं तो इसका मतलब एक ही ना कहलाता है। क्योंकि फ्रेंड्स जीरो अगर कोई भी अंक से पहले लिखा जाए, ठीक है, उससे पहले कोई अंक ना होना, तो जीरो का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। तो इसलिए सबसे छोटा पहले 1 लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर उसके बाद में बोला गया है छोटा संख्या फिर क्या है, पहले 0 नहीं लेंगे, 1 ले लेंगे, 0 ले लेंगे, सही, फिर 7 और 8। ये हमारा ना सबसे छोटा संख्या बन गया है। अब इसमें बोला गया है 6 5 2 और 4 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा ही लेंगे। बड़ा में सबसे बड़ा तो 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 2 है, तो 6 5 4 2 ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारा 6 नंबर भी हल हो गया है। साथ में देखेंगे इसको ना बोला गया है घटते क्रम में सजाना। घटते क्रम में कैसे सजाएंगे, सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, फिर थोड़ा सा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, लास्ट में सबसे छोटा लिख देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो देखेंगे ये फ्रेंड्स यहाँ पर 9 है, तो सबसे बड़ा ये है, तो पहले ये लिखेंगे 1 नंबर पर, फिर थोड़ा सा छोटा चलेंगे, तो थोड़ा छोटा ये है 8, ये लिखेंगे 2 नंबर पर, फिर उसके बाद कौन वाला लिखेंगे 7 वाला 3 नंबर पर। अच्छा दोनों में तो 4 है, लेकिन 4 के बाद 8 है,
उसके बाद ना साथ है तो बड़ा तो ये हो जाएगा तो 3 नंबर, फिर ये 4 नंबर पर और लास्ट में ये लिखेंगे 5 नंबर पर। अब आप खुद से लिख लेंगे ना। सबसे पहले इसको लिखिएगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। अब यहाँ पर बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में क्या होता है ना, सबसे छोटा से धीरे 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 बड़ा की ओर, ठीक है ना। तो सबसे छोटा देखिए, तो सबसे छोटा यहाँ पर 1275 है ना। तो ये पहले इसको लिखेंगे, फिर थोड़ा सा बड़ा 1700 ये लिखेंगे दूसरा पर, 2175 2157 है तो 57 लिखेंगे तीसरा पर, और ये लिखेंगे चौथे नंबर पर, और ये लिखेंगे 5वें पर, ठीक है। पहले ये लिख लीजिएगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। आपको बता दिए घटते क्रम बढ़ते क्रम दोनों समझ गए ना। यहाँ पर 8वां में आइए, बोला गया ना कि 5678 और 5684 के बीच की ना सभी संख्या को लिखिए। तो 5678 के बाद क्या आता है, तो 5679, फिर 5680, फिर लिखेंगे आगे तो 5681, फिर लिखेंगे तो 5682, फिर 5683। बस इतना ही ना आएगा, क्योंकि 84 तो फिर दिया ही गया है, इसका बीच वाला संख्या सिर्फ लिखना था, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर 8 नंबर भी हल हो जाता है। आगे आइए, 9वां में बोला गया ना कि विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर 4 है, ठीक है, और 4 के बाद 1 2 3 अंक दिया गया है, तो 4 के बाद हम तीनों अंक लिखेंगे, है ना, यानी कि 3 को 0 दे देंगे। तो लिखिएगा यहाँ पर 4, 4 के बाद 3 अंक था तो 1 2 3 को 0, यहाँ पर 0 है ना, तो 0 1 को दीजिए, 3 को दीजिए, 4 को दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 दे करके छोड़ दीजिए। फिर 5 लिखिए, 5 के बाद 1 अंक था तो 1 0, 4 अकेला है लास्ट में, तो 4 यहाँ पर इस प्रकार से रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 6 है, 6 के बाद 3 अंक है तो 3 0, 7 के बाद 2 अंक है तो 2 0, 8 के बाद 1 अंक है तो 1 0, 9 अकेला है तो 9 रहने दीजिए, समझ गए ना। फिर 1 लिखेंगे, 1 के बाद 3 अंक है तो 3 0, 2 के बाद 2 अंक है तो 2 0, यहाँ पर तो 0 है तो 0 0 एक बार दे देंगे, ठीक है। 4 के बाद 3 अंक है तो 3 0, और फिर 0 0 है तो रहने दीजिए, लास्ट में 5 है तो 5 लिख देंगे। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आ चुके हैं 10 नंबर पर। यहाँ पर बोला गया संक्षिप्त में लिखें, जिसे यहाँ पर विस्तारित रूप में किए हैं ना, अब इसको यहाँ पर संक्षिप्त में करना है। तो संक्षिप्त में कैसे कीजिएगा, 5084 है ना, डायरेक्ट लिख देंगे 5084, यह 1010, जस्ट डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए 1010। फिर 2543 है तो लिख देंगे 2543, फिर देखेंगे 9999 है तो 9999। अब फ्रेंड्स यहाँ पर गलती भी हो सकता था, लेकिन ध्यान से बनाइएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम तो देख लिए थे कि 3 0 है, 2 0 है, 1 0 है, तो डायरेक्ट जुट जाएगा। 3 2 1 है, 3 यहाँ पर देखेंगे 0 2 रहे चाहे 1 रहे, बात बराबर अभी बताए थे ना। तो 3 2 1 है, यहाँ पर भी 3 2 1 है, इस प्रकार से 0 आप देख करके जोड़ देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। 11 में बोला गया है कि यहाँ पर कौन बड़ा है, जो बड़ा रहेगा ना उसके तरफ यहाँ पर मुँह खोलना है। तो देखिए, यह है 6456, ये है 6500, तो 64 बड़ा होगा कि 65, तो 65 इधर मुँह खोल दीजिए। 1100 है, 1200 है तो 1200 बड़ा होगा। 48 है 87 में 87 बड़ा होगा। ये भी 10, ये भी 10, लेकिन यहाँ पर 1 0 है, यहाँ 0 1 है, तो 10 वाला बड़ा होगा, ये वाला तो नहीं होगा। तो जस्ट इस प्रकार से मुँह खोल देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा क ख ग और घ ये सभी हमारा यहाँ पर हल हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 12 में आते हैं। यहाँ पर फिर से देखिएगा ना, तो यहाँ पर बोला गया है जोड़ने के लिए, ठीक है। जोड़ेंगे कैसे, जो समझिए, 6 और 1 7, 7 में 5 जोड़ेंगे ना तो 12, 12 के 2 हासिल 1, याद रखिएगा। 4 2 6, 6 3 9, एक हासिल था तो 10 के 0 हाथ में 1, 3 2 5, 1 6, एक बाकी था ना तो 7। तो जोड़ने पर हमें यहाँ पर 702 प्राप्त होंगे। यहाँ देखिए 4 4 8, 8 5 13 के 3, 8 7 15, 1 16, एक बाकी 17, 2 1 3, एक बाकी 4, ये हमारा 473 आएगा। यहाँ देखिए 8 6 14, 14 5 19 का 9, हाथ में 1, 7 5 12, 12 6 18, एक बाकी था ना तो 18 1 हो जाएगा 19, 4 1 5, एक बाकी था तो 6, 3 1 4, 4 2 6 बन गया। घटाएंगे कैसे, 0 में से 5 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5, हासिल ये ना दिया था तो इसके पास अभी 9 है, 9 में से 6 जाएगा तो 3, ये हासिल दिया था 4, तो इसके पास तो 3 बचा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 5 में से 9 नहीं जाएगा तो फिर से हासिल लेंगे, तब 15 में से 9 जाएगा तो 6, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 6 जाएगा तो 3, ये 2 तो 1 हासिल दिया था तो इसके पास 1 ना बचा तो 1 लिखेंगे। फिर से यहाँ से 8 से हासिल लीजिए तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, 9 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3, ये हासिल दिया था तो 7 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 5 में से 2 जाएगा तो 3। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 13 नंबर भी हल हो जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न का अगर बात करें ना, तो यहाँ पर प्रश्न तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं, इस पेज में भी है 35, यहाँ पर 36 तक भी प्रश्न है, और देख लेते हैं आगे।
तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर ना 36 प्रश्न दिए गए हैं, तो जिसमें कि हम यहाँ पर 13 प्रश्न आज हल कराए हैं। बाकी जितने प्रश्न बचे हुए हैं उसको कल के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और क्या यहाँ पर समझ में अगर नहीं आया है कुछ भी बात, कोई भी प्रश्न को, तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।